हाथी जमीन पर रहने वाला एक विशाल आकार का प्राणी है। यह जमीन पर रहने वाला सबसे विशाल स्तनपायी है। यह एलिफेंटिडी कुल और प्रोबोसीडिया गण का प्राणी है। आज एलिफेंटिडी कुल में केवल 2 प्रजातियां जीवित हैं, ई एनलिफस तथा लॉक्सोडोंटा। तीसरी प्रजाति मैमथ विलुप्त हो चुकी है। जीवित 2 प्रजातियों की 3 जातियां पहचानी जाती हैं। लॉक्सोडोंटा प्रजाति की 2 जातियां, अफ्रीकी खुले मैदानों का हाथी, अन्य नाम बुश या सवाना हाथी, तथा अफ्रीकी जंगलों का हाथी, और ईएनलिफ्स जाति का भारतीय या एशियाई हाथी। हालांकि कुछ शोधकर्ता दोनों अफ्रीकी जातियों को एक ही मानते हैं, अन्य मानते हैं कि पश्चिमी अफ्रीका का हाथी चौथी जाति है। एनलिफेनंटिडी की बाकी सारी जातियां और प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। अधिकतम तो पिछले हिमयुग में ही विलुप्त हो गई थीं। हालांकि मैमथ का बौना स्वरूप सन 2000 ईपू तक जीवित रहा। आज हाथी जमीन का सबसे बड़ा जीव है। हाथी का गर्भकाल 22 महीनों का होता है, जो कि जमीनी जीवों में सबसे लंबा है। जन्म के समय हाथी का बच्चा करीब 104 किलो का होता है। हाथी अमूमन 50 से 70 वर्ष तक जीवित रहता है। हालांकि सबसे दीर्घायु हाथी 82 वर्ष का दर्ज किया गया है। आज तक का दर्ज किया गया सबसे विशाल हाथी सन 1975 ई में अंगोला में मारा गया था। इस नर का वजन लगभग 10,900 किलो था और कंधे तक की ऊंचाई 3.96 मी थी, जो कि एक सामान्य अफ्रीकी हाथी से लगभग 1 मीटर ज्यादा है। इतिहास के सबसे छोटे हाथी यूनान के क्रीट द्वीप में पाए जाते थे और गाय के बछड़े अथवा सूअर के आकार के होते थे। एशियाई सभ्यताओं में हाथी बुद्धिमत्ता का प्रतीक माना जाता है और अपनी स्मरण शक्ति तथा बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध है, जहां उनकी बुद्धिमानी डॉल्फिन तथा वनमानुषों के बराबर मानी जाती है। पर्यवेक्षण से पता चला है कि हाथी का कोई प्राकृतिक परभक्षी नहीं होता है। हालांकि सिंह का समूह शावक या कमजोर जीव का शिकार करते देखा गया है। अब यह मनुष्य की दखल तथा अवैध शिकार के कारण संकट में है। अफ्रीकी हाथी लॉक्सोडोंटा प्रजाति के हाथी हैं। ये एलिफेंटिडाए कुल की 2 मौजूद प्रजातियों में से एक हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि इस प्रजाति का नाम 1825 में जॉर्ज कुवियर ने किया था, लेकिन कुवियर ने इसका नाम लॉक्सोडोंटे रखा था। एक अज्ञात व्यक्ति ने इसका नाम बदल के आईसीजेडएन में लॉक्सोडोंटा रख दिया और इसी को ही प्रमाण मान लिया गया। अफ्रीकी हाथी एशियाई हाथियों से बड़े होते हैं। नर के कंधे 3.64 मी 12 फुट ऊंचे और 5 की पिंगरा 12,000 पाउंड वजनी होते हैं और मादा थीमी 10 फुट लंबी और 3,736 किग्रा से 4,540 किग्रा दाढ़ी 8,000 से 11,000 पाउंड तक की होती है, लेकिन नर 15,000 पाउंड 6,800 किग्रा तक के भी हो सकते हैं। हाथियों के 4 चर्वण होते हैं। हर एक का वजन करीब 5 किलोग्राम 180 ऑन्स और लंबाई करीब 30 सेंटीमीटर होती है। जैसे जैसे आगे वाला जोड़ा घिस के टुकड़ों में गिरता है, पीछे वाला जोड़ा आगे आ जाता है और दांत में पीछे की ओर 2 और चबाने वाले दांत आ जाते हैं। 40 से 60 साल की उम्र में हाथी के दांत फिर से उगना बंद हो जाते हैं और वह भूख से मर सकता है, बल्कि यह इनकी मृत्यु का एक आम कारण है। हाथी के दिखाने वाले दांत वास्तव में कृंतकों का दूसरा समूह है जो हाथी दांत बन जाते हैं। इनका इस्तेमाल जड़ें खोदने और खाने के लिए, पेड़ की छालें छीलने में और मैथुन ऋतु में आपस में लड़ने के लिए तथा भक्षकों से रक्षा के लिए होता है। इन दांतों का वजन 20 से 40 किग्रा तक होता है और लंबाई 5 फीट 1.5 मीटर से 8 फीट 2.5 मी तक हो सकती है। अफ्रीकी हथिनियों के भी दिखाने वाले दांत होते हैं, जबकि एशियाई हथिनियों के नहीं होते हैं। एशियाई हाथियों के मुकाबले इनके चर्वण दंतों में तामचीनी पट्टियां कम होती हैं। झाड़ी व जंगली हाथियों को पहले एक ही जाति लॉक्सोडोंटा अफ्रीकाना की उपजाति माना जाता था, लेकिन अब इन्हें 2 अलग जातियां माना जाता है। अफ्रीकी जंगली हाथी का जबड़ा अधिक लंबा व पतला, कान अधिक गोल, पैर के नाखूनों की संख्या अलग, अधिक सीधी व नीचे की ओर सूंड और काफी छोटा आकार होता है। अफ्रीकी झाड़ी हाथी के आमतौर पर आगे के पैर में 4 व पीछे के पैर में 3 नाखून होते हैं, जबकि अफ्रीकी झाड़ी हाथी के एशियाई हाथी की ही तरह आमतौर पर आगे के पैर में 5 व पीछे के पैर में 4 नाखून होते हैं, लेकिन इन दोनों जातियों के बीच के वर्ण संकर भी काफी आम है। 20वीं सदी में शिकार की वजह से लॉक्सोडोंटा की जनसंख्या कई इलाकों में काफी घट गई। इसका एक उदाहरण चाड के पश्चिमी इलाके में दिखता है।
1970 के दशक तक भी यहाँ काफी हाथियों के झुंड थे और अनुमानित जनसंख्या 4 लाख थी, लेकिन 2006 तक यह संख्या 10,000 ही रह गई थी।